हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इंदू ऑफिशियल। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के फॉर्म एक बार फिर से रिलीज हो गए हैं। इसके जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो आपकी 25 अप्रैल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। ये 25 मई तक भरे जाएंगे। अगर कोई ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है तो ऑफलाइन भी आवेदन कर सकता है। 25 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का ऑफलाइन आवेदन हो जाएंगे। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी ubtr.in है और ubtrjip.co.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए जो फीस है वो 500 का चालान है। प्लस इसके बाद जो आपका नेट बैंकिंग वगैरह का जो चालान होता है वो भी पड़ेगा आपका। और जो अन्य जाति है उनके लिए 800 का चालान है। इसमें आप जो स्टूडेंट 12th में अपेयरिंग है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जिनका रिजल्ट आया वो तो फॉर्म फिल कर ही सकते हैं। तो इसके UBTR की साइट में जाके इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर इस फॉर्म को भरना है। इसमें 3 ट्रेड है। एक है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में बहुत सारे इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन। तो इंजीनियरिंग ट्रेड है, इसको मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ही स्टूडेंट भर सकते हैं, लेकिन मैथ्स वाले थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इस फॉर्म में इंजीनियरिंग के लिए। सेकेंड आ जाता है आपका होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट का आर्ट साइड वाले भी होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का। फिर है टेक्सटाइल भी आर्ट साइड साइंस साइड दोनों के लिए है। मॉम SP भी आर्ट साइड साइंस साइड दोनों के लिए है। फार्मेसी वो स्टूडेंट भरेंगे जिनकी की 12th में बायो थी। फिर PGDCA का फॉर्म ये भी दोनों ही भर सकते हैं। लिटरल एंट्री क्या होता है? डायरेक्ट जो सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है उसको हम लिटरल एंट्री कहते हैं। तो इसका भी ये भी एक तरीके से इंजीनियरिंग होता है, बट इसमें 2 साल का होता है। वैसे इंजीनियरिंग 3 साल का होता है। तो इस पर आप एडमिशन इसमें भी ले सकते हैं। इसको भी मैथ्स और बायो वाले दोनों ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए एज की कोई लिमिट नहीं है, ना लोअर एज की नहीं अपर एज की, तो कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसमें ग्रुप लिखे हुए हैं, जैसे अगर आप E या T ग्रुप से भरते हैं। E मतलब इंजीनियरिंग, T मतलब हो गया टेक्नोलॉजी, P मतलब हो गया आपका फार्मेसी ग्रुप, A हो जाएगा लिटरल एंट्री। तो 3 टाइप से इसमें आवेदन कर सकते हैं हम लोग। ये सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। जो E और T ग्रुप से भरेगा उसका 3 साल का ये कोर्स होगा। इसमें आपको 12th हाई स्कूल में कम से कम आपके 35% मार्क्स होने चाहिए। मतलब 3rd डिवीजन वालों इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। 3rd डिवीजन का मतलब है जिनके 35 से भी कम परसेंटेज होती है। तो और जो इसमें पेपर में आएगा वो इसके 2 पार्ट होंगे। एक मैथ्स आएगी और दूसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी। 50-50% रहेगा इसका रेशियो। और फार्मेसी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। फार्मेसी वालों में इंटरमीडिएट अपेयरिंग वाले भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। बस जिस दिन अगर पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आ जाता है, आपको काउंसलिंग से पहले आपका 12th का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो इसके भी 2 पार्ट है। पहले पार्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी 50% और दूसरे पार्ट में आएगी बायोलॉजी और गणित मैथ्स यानी कि 50% ये आएगी। और अगर आप लेटरल एंट्री से भरते हैं तो इसमें भी 2 साल का होता है ये लिटरल एंट्री वाला। इसमें मैथ्स आएगी 40%, फिजिक्स आएगी 20%, केमिस्ट्री 20% और जो सामान्य इंजीनियरिंग होती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ये सब आएगी आपका 20%। उसके बाद है मॉम SP। इसमें भी 2 साल का कोर्स है। 12th होना चाहिए किसी से भी, साइंस साइड आर्ट साइड कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और इसमें सिंपल 12th पास होना चाहिए। फिर है आपका कैटरिंग के लिए। इसमें भी सिंपल हाई स्कूल पास भी नहीं, सॉरी 12th पास भरेंगे या अपेयरिंग वाले भरेंगे। पॉलिटेक्निक के सारे फॉर्म अपेयरिंग वाले फिल कर सकते हैं। 12th अपेयरिंग वाले फिल कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और PGDCA का कोर्स है जो इस PG डिप्लोमा जो होगा, PG डिप्लोमा ये भी 2 साल का होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन में। लेकिन इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, या फिर काउंसलिंग के समय में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये सीटों के बारे में है। जो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है वो उस सीट के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर सकता है। इसमें SC वालों के लिए 19% आरक्षण है, ST वालों के लिए 4%, OBC वालों के लिए 14% और EWS वालों के लिए 10% का आरक्षण है। जिसके बाद NCC के सर्टिफिकेट है उसमें भी 3% तक का आरक्षण मिल जाएगा NCC वालों को लिए। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आश्रित है उनको 2% का आरक्षण है। भूतपूर्व सैनिकों को के जो बच्चे हैं उनको 5% आरक्षण है। विकलांग को 4% का है। और जो उत्तराखंड की वोमेन है उनको 30% का आरक्षण है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इसकी साइट में जाइए और इस फॉर्म को फिल करिए। इसका जो प्रवेश पत्र है वो पेपर से 15 दिन पहले इसका प्रवेश पत्र रिलीज हो जाएगा। तो 25 मई के बाद इसके उस प्रवेश पत्र के बारे में पता चलेगा। कुछ जो सेंटर हैं एग्जामिनेशन सेंटर, उनके कोड भी दिए हैं, इनको आप सही से देख लीजिएगा। हरिद्वार, देहरादून, नई टिहरी, 13 के 13 आपके सेंटर हैं और यहाँ के अलग अलग कोड हैं। कोड के अकॉर्डिंग फॉर्म भरे जाएंगे। तो होता क्या है, जैसे मान लिया अगर किसी कोड में बच्चे फेल हो जाते हैं, अगर वहाँ से 100 से कम संख्या होती है तो जो उसके निकटवर्ती जो भी परीक्षा केंद्र होता है वहाँ पे आपका पेपर हो जाता है।
इसलिए 2 सेंटर आपने भरने होंगे। ज़्यादातर जो पहले सेंटर भरा जाता है उसी में पेपर हो जाता है, लेकिन किसी केस में सेकंड वाले में भी आ जाता है। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, पूरा आप नोटिफिकेशन एक बार देख लेना। अगर आप फॉर्म भरने में तो इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिल करिए। थैंक यू।